अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc ऑनलाइन इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। इन नताइज के ऐलान के बाद मुख्तलिफ़ तलबा व तालिबात बहुत से सवालात पूछ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपके इन सवालात के जवाबात दिए जाएं। मिसाल के तौर पर कुछ तलबा व तालिबात पूछ रहे हैं कि क्या 1 या 2 पेपर ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में दे सकते हैं। इसी तरह क्या किसी पेपर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं ट्रेडिशनल इम्तहान में। प्रैक्टिकल के रिज़ल्ट्स कब शामिल होंगे। डिटेल मार्क सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट कार्ड कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंबाइन रिज़ल्ट्स कब आएंगे और कब अपलोड होंगे। जिन तलबा व तालिबात के पेपर सबमिट नहीं हो सके थे, क्या उनको चेक किया जा सकता है। रीचेकिंग का क्या तरीका है। बेस्ट ऑफ 2 रिज़ल्ट से क्या मुराद है। क्या किसी एक सब्जेक्ट का हम पेपर दोबारा दे सकते हैं। क्या ऑनलाइन इम्तहान दोबारा होगा। इसी तरह इंग्लिश के पेपर में अगर MCQ वाला पेपर सबमिट हो गया और तहरीरी या रिटन वाला पेपर सबमिट ना हो सका, तो ऐसी सूरत में अब हम क्या करें। तो ये वो सारे सवालात थे जिनके जवाबात आज हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करते हैं। आपका पहला सवाल ये है कि क्या कोई तालिब इल्म 1 या 2 पेपर अपनी डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए दे सकता है। तो इसका जवाब है यस, आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं कि आपका फ़िज़िक्स का पेपर या केमिस्ट्री का पेपर ठीक नहीं हुआ और इसके मार्क्स कम हैं, तो आप ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में पेपर दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी किसी पेपर में सप्ली है, तो भी आप ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में पेपर दे सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि ट्रेडिशनल एग्ज़ाम की डेट शीट और रोल नंबर स्लिप्स कब अपलोड होंगी। तो रोल नंबर स्लिप्स अपलोड करने का सिलसिला शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। मोस्ट प्रोबेबली ये मंडे तक प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और तमाम तलबा व तालिबात को जिनको ऑनलाइन एग्ज़ाम की रोल नंबर स्लिप्स मिली थी, उन तमाम को ट्रेडिशनल एग्ज़ाम की भी स्लिप्स मिलेंगी। इसी तरह आपका सवाल ये था कि प्रैक्टिकल के रिज़ल्ट्स कब शामिल होंगे। देखें, प्रैक्टिकल का सिलसिला जारी है और 21 नवंबर तक प्रैक्टिकल्स मुकम्मल हो जाएंगे और रिज़ल्ट कंपाइल होते होते 10-15 दिन लग जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली 10 या 12 दिसंबर तक आपके प्रैक्टिकल के रिज़ल्ट्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे और इस तरह यूनिवर्सिटी दोनों इम्तहानों का कंबाइंड रिज़ल्ट जो है वो जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में ऑनलाइन कर देगी। इसी तरह आपका ये सवाल था कि रिज़ल्ट कार्ड और डिटेल मार्क सर्टिफिकेट कैसे और कब मिलेंगे। देखें, रिज़ल्ट कार्ड आपको उस वक्त मिलेंगे जब आपका प्रैक्टिकल मुकम्मल हो जाएगा और इसी तरह जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं हैं उनके ट्रेडिशनल एग्ज़ाम का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो दोनों इम्तहानात जब मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर एक कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट जारी किया जाएगा जिसमें आपको ये रिज़ल्ट कार्ड मिलेंगे। इसी तरह एक सवाल ये पूछा जा रहा था कि जिन बच्चों के पेपर सबमिट नहीं हो सके थे, क्या वो अब सबमिट हो सकते हैं। देखें, इस हवाले से जब हमने यूनिवर्सिटी के शोबा इम्तहानात से पूछा तो उनका कहना था कि ऐसे तमाम केसेस जिनमें बच्चे टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अपना पेपर सबमिट नहीं कर पाए थे, उनको मैनुअली एडजस्ट कर दिया गया है। चंद ऐसे केसेस हैं जिनके कोई डॉक्यूमेंटेशन या सबूत नहीं मिले थे या यूनिवर्सिटी के एंड पर उनका कोई टेक्निकल इशू नहीं था, वो अब नहीं हो सकते। तो ऐसे बच्चों को अब ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में ही अपीयर होना पड़ेगा। ये सवाल कि क्या पेपर रीचेक हो सकते हैं, तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम था और मशीन बेस्ड एग्ज़ाम था और इसमें कंप्यूटराइज्ड सब कुछ था, तो इसमें रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि आप अपने पेपर से मुतमिन नहीं हैं, तो आप ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो बेस्ट ऑफ 2 की बुनियाद पर, बेस्ट ऑफ 2 से मुराद ये है कि अगर आपने ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दिया है उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो वो शामिल किए जाएंगे और अगर आप समझते हैं कि आपके ऑनलाइन वाले इम्तहान बेहतर थे तो उनका रिज़ल्ट शामिल किया जाएगा। एक सवाल ये था कि क्या ऑनलाइन पेपर दोबारा हो सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। अभी ऐसी कोई इतलात नहीं है कि यूनिवर्सिटी
پیپر آن لائن لے اب ٹریڈیشنل ہی ہوں گے، اور اس کی ڈیٹ شیٹ اور ڈیٹ طے کر دی گئی ہے جو کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اچھا، انگلش کے کچھ طلبہ و طالبات یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ان کا MCQ والا پیپر تو سبمٹ ہو گیا تھا، لیکن ریٹن ایگزام جو تھا وہ آن لائن سبمٹ نہیں ہو سکا تھا، تو اس صورت میں ان کو کیا MCQ اور تحریری امتحان دونوں ٹریڈیشنل میں دینے پڑیں گے؟ تو اس کا جواب ہے یس، آپ کو اب مکمل پیپر MCQ اور ریٹن دونوں ٹریڈیشنل ایگزام میں دینے پڑیں گے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ شعبہ امتحانات سے اس کا جواب لے کر آپ تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔